आज है 21 मार्च 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सख्त कानून, विधानसभा से पास हुआ उम्र कैद वाला विधेयक। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून पास कर दिया गया। नए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक में जबरन, लालच या दबाव से धर्म परिवर्तन कराने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। महिलाओं, नाबालिगों और कमजोर वर्गों के मामलों में सजा और भी सख्त होगी। छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्तियों के लिए नया बोर्ड गठित, पारदर्शिता और प्रक्रिया में सुधार की तैयारी। छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्तियों को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए नए भर्ती बोर्ड का गठन किया गया। इस बोर्ड के जरिए विभिन्न विभागों में होने वाली भर्तियों की प्रक्रिया को एकीकृत किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे परीक्षा और चयन प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। साथ ही युवाओं को समय पर रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। सीजीटीटी 2026 रिजल्ट जारी। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर करें चेक अपना स्कोर कार्ड। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीजीटीटी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया गया। अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट में उम्मीदवारों के विषयवार अंक और क्वालिफाइंग स्टेटस शामिल हैं। इस परीक्षा को पास करना शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य होता है। दुर्ग में गैस एजेंसी पर कार्रवाई। 838 घरेलू सिलेंडर जब्त, स्टॉक में बड़ी गड़बड़ी। दुर्ग में गैस एजेंसी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 838 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जांच के दौरान स्टॉक में भारी गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद खाद्य विभाग ने यह कदम उठाया। अधिकारियों के अनुसार एजेंसी पर नियमों के उल्लंघन का आरोप है। मामले की विस्तृत जांच जारी है और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। NH 49 4 लेन से बिलासपुर रायगढ़ उड़ीसा कनेक्टिविटी मजबूत। 1500 करोड़ परियोजना को मिली रफ्तार। छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। बिलासपुर रायगढ़ उड़ीसा को जोड़ने वाला NH 49 अब 4 लेन बनाया जाएगा। करीब 1500 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से यातायात तेज और सुरक्षित होगा। इससे व्यापार, उद्योग और आवागमन को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन 2.0 पर ऐतिहासिक MOU। जल क्रांति को मिलेगी नई रफ्तार। छत्तीसगढ़ में जल प्रबंधन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत ऐतिहासिक MOU साइन किया गया, जिससे प्रदेश में जल क्रांति को नई दिशा मिलेगी। इस समझौते के जरिए ग्रामीण इलाकों में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। सरकार का कहना है कि इससे जल आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार आएगा। धुरंधर फिल्म के नोटबंदी सीन पर दीपक बैज का हमला, भाजपा पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने फिल्म धुरंधर में दिखाए गए नोटबंदी के सीन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा फिल्म के जरिए अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है। बैज के मुताबिक बिना प्लानिंग लागू की गई नोटबंदी देश के लिए आपदा साबित हुई थी। उन्होंने इसे आम जनता और छोटे व्यापारियों के लिए नुकसानदायक बताया और कहा कि सच्चाई को फिल्मों के जरिए बदला नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ में येलो अलर्ट जारी। अगले 72 घंटों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट ले ली है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। अगले 72 घंटों के दौरान कई जिलों में तेज बारिश, आंधी, ओलावृष्टि की संभावना जताई गई। तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के रोजगार मॉडल का अध्ययन करने झारखंड की टीम पहुंची। युवाओं पर खासा फोकस। युवाओं तक रोजगार संबंधी जानकारी पहुंचाने के छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा अब दूसरे राज्यों तक पहुंच रही है। इसी कड़ी में झारखंड की एक टीम अध्ययन के लिए छत्तीसगढ़ पहुंची। टीम ने यहां के रोजगार और नियोजन से जुड़े नवाचारों को करीब से समझा। अधिकारियों ने बताया कि किस तरह योजनाओं और प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को नौकरी की जानकारी दी जा रही है। झारखंड की टीम इस मॉडल को अपने राज्य में लागू करने की संभावनाएं तलाश रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भर्ती परीक्षा, गड़बड़ी रोकने कानून पास, दोषियों को सख्त सजा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त कानून पास किया गया। नए प्रावधानों के तहत पेपर लीक, नकल और अन्य अनियमितताओं में शामिल दोषियों को 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कानून युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया है।
रायपुर में हाईटेक ड्रग तस्करी का खुलासा, मेडिकल इक्विपमेंट में छिपाकर मंगाई जा रही थी कोकीन। रायपुर में क्राइम ब्रांच ने हाईटेक तरीके से चल रही ड्रग तस्करी का बड़ा खुलासा किया। आरोपी दिल्ली से मेडिकल इक्विपमेंट के भीतर छिपाकर कोकीन मंगा रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा। जांच में सामने आया कि तस्करी का नेटवर्क काफी संगठित था। पुलिस अब इस पूरे गिरोह के अन्य सदस्यों और सप्लाई चेन की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में बढ़ता अफीम का नेटवर्क, तमनार जंगलों में प्रोफेशनल खेती, पुलिस महकमे में हड़कंप। छत्तीसगढ़ में अफीम की अवैध खेती का नेटवर्क तेजी से फैलता जा रहा है। तमनार के जंगलों में प्रोफेशनल तरीके से अफीम की फसल उगाए जाने का खुलासा हुआ। इस मामले ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। शुरुआती जांच में संगठित गिरोह की भूमिका सामने आ रही है। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया और फसल को नष्ट करने की कार्रवाई जारी है। एलपीजी की लंबी वेटिंग से संकट गहराया, लकड़ी महंगी, आम लोगों की बढ़ी परेशानी। छत्तीसगढ़ में एलपीजी सिलेंडर की भारी कमी से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। वेटिंग 1100 के पार पहुंच गई, जिससे लोगों को गैस के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। मजबूरी में लोग अब महंगी लकड़ी का सहारा ले रहे हैं, जिसके दाम भी आसमान छू रहे हैं। ज्यादा बुकिंग और सप्लाई में कमी को इस संकट की सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है। आम जनता को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बालोद में सीसीटीवी विवाद पर बवाल, दबंगों की धमकी से डरे ग्रामीण, कलेक्ट्रेट पहुंचे सैकड़ों लोग। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सीसीटीवी लगाने को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। आरोप है कि दबंगों ने कैमरे लगाने का विरोध करते हुए ग्रामीणों को धमकाया और दौड़ाया। रातों रात उठवा देंगे, पुलिस कुछ नहीं करेगी जैसी धमकियों से गांव में डर का माहौल बन गया। इस घटना के विरोध में करीब 200 ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और सुरक्षा की मांग की। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गोंदिया स्टेशन पर 20 दिन का मेगा ब्लॉक, 14 ट्रेन रद्द, यात्रियों की बढ़ी परेशानी। गोंदिया रेलवे स्टेशन पर 20 दिन के मेगा ब्लॉक से रेल यातायात प्रभावित हो गया है। इस दौरान छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस समेत 14 ट्रेन को रद्द कर दिया गया। अचानक लिए गए इस फैसले से यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कई लोगों को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी, जबकि कुछ को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। रेलवे ने यात्रियों से पहले जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में रेबीज से महिला की मौत, कुत्ते के काटने के 1.5 महीने बाद तोड़ा दम। छत्तीसगढ़ में रेबीज का खतरा एक बार फिर से सामने आया। कुत्ते के काटने के करीब 1.5 महीने बाद एक महिला की मौत हो गई। विशेषज्ञों के अनुसार रेबीज एक साइलेंट किलर है, जिसके लक्षण देर से सामने आते हैं। समय पर टीकाकरण न होने पर यह जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टर्स ने सलाह दी कि कुत्ते के काटने पर तुरंत एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है। बस्तर में डीआरजी का बड़ा ऑपरेशन, जंगल में नक्सलियों को घेरा, माओवादी नेटवर्क पर चोट। बस्तर में माओवादी गतिविधियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ने जंगल में ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों को चारों ओर से घेर लिया। इस कार्रवाई में कई नक्सलियों के मारे जाने और हथियार बरामद होने की जानकारी सामने आई। अधिकारियों का कहना है कि ये ऑपरेशन माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने की दिशा में अहम कदम है। पहली बार कॉलेज विद्यार्थियों ने किया लोक भवन भ्रमण, शासन की कार्यप्रणाली को करीब से समझा। छत्तीसगढ़ में पहली बार महाविद्यालय के विद्यार्थियों को लोक भवन भ्रमण का अवसर मिला। इस दौरान छात्रों ने शासन की कार्यप्रणाली, विभिन्न विभागों के कामकाज और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को करीब से समझा। अधिकारियों ने उन्हें नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन की जानकारी दी। विद्यार्थियों ने इस अनुभव को बेहद उपयोगी बताया और कहा कि इससे उनके ज्ञान और दृष्टिकोण में विस्तार हुआ है। छत्तीसगढ़ में 6 दिवसीय फेम ट्रिप संपन्न, पर्यटन को मिली नई पहचान और दिशा। छत्तीसगढ़ में आयोजित 6 दिवसीय फेम ट्रिप सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिससे राज्य के पर्यटन को नई दिशा मिली। इस यात्रा में देश भर से आए ट्रैवल ब्लॉगर्स, टूर ऑपरेटर्स और मीडिया प्रतिनिधियों ने प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। प्रतिभागियों ने यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति, परंपराओं की सराहना की। इस पहल से छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन हब के रूप में पहचान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। रायपुर में विंग कमांडर विपुल का अंतिम संस्कार, पिता का आरोप, बहू ने किया प्रताड़ित। रायपुर में विंग कमांडर विपुल का अंतिम संस्कार किया गया, जहां माहौल बेहद भावुक रहा। पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बहू उन्हें बेटे से बात नहीं करने देती थी। उन्होंने कहा कि उनका बेटा मानसिक रूप से मजबूत था, लेकिन संभवतः उसे काफी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार की बातों के बाद मामले की जांच की मांग तेज हो गई और लोगों में भी गहरी संवेदना देखी जा रही है।
पेंशनर्स का 1 दिवसीय धरना, 5 सूत्रीय मांगों पर ज्ञापन सौंपा, समाधान की मांग तेज। छत्तीसगढ़ में पेंशनर्स ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। पेंशनर्स ने पेंशन विसंगतियों के समाधान, महंगाई राहत और अन्य लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान न हुआ तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। महिला की आवाज में ठगी, नोएडा कॉल सेंटर से करोड़ों की ठगी, रायपुर पुलिस का बड़ा एक्शन। रायपुर पुलिस ने एक बड़े ठग गिरोह का पर्दाफाश किया जो नोएडा से फर्जी कॉल सेंटर चला रहा था। आरोपी महिला की आवाज में बात कर लोगों को झांसे में ले लेते थे और करोड़ों रुपए की ठगी करते थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि ये नेटवर्क काफी संगठित था। अब पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। 2000 रुपए से ऊपर यूपीआई पेमेंट पर नए नियम लागू, ट्रांजैक्शन प्रक्रिया में बदलाव। देश भर में यूपीआई पेमेंट को लेकर नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अब 2000 रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त सुरक्षा और सत्यापन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को और सुरक्षित बनाना है। नए नियमों के तहत कुछ ट्रांजैक्शन में अतिरिक्त समय लग सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे फ्रॉड के मामलों में कमी आएगी। यूजर्स को सलाह दी गई कि वे पेमेंट करते समय सतर्कता जरूर बरतें। रायपुर स्काई वॉक प्रोजेक्ट लटका, 37 करोड़ खर्च के बावजूद 10 महीनों में काम अधूरा। रायपुर में 37 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा स्काई वॉक प्रोजेक्ट समय में पूरा न हो सका। इसे 8 महीनों में पूरा करने का दावा किया गया था, लेकिन 10 महीने बीतने के बाद भी काम अधूरा है। परियोजना की धीमी रफ्तार पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों को भी इससे असुविधा हो रही है। प्रशासन का कहना है कि काम जल्द तेज किया जाएगा और प्रोजेक्ट को पूरा करने के प्रयास जारी हैं। छत्तीसगढ़ में जमीन मकान रजिस्ट्री सस्ती, अचल संपत्ति उपकर खत्म, खरीदारों को बड़ी राहत। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अचल संपत्ति पर लगने वाले उपकर को खत्म कर दिया है। इससे जमीन और मकान की रजिस्ट्री अब सस्ती होगी। पहले रजिस्ट्री पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता था, जो अब पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इस फैसले से आम लोगों, किसानों और मध्यम वर्ग को सीधा फायदा मिलेगा। रियल एस्टेट सेक्टर में भी तेजी आने की उम्मीद है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।